बहुजन एकता जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बहुसंख्यक महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं। फिर घटना हुई। WTP और बहुसंख्यक समाज के सभी संगठनों की तरफ से आज जो इस सेमिनार के दूसरे दिन मंच के सामने विराजमान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली बहन पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले और जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर के साथ साथ लेटर एंट्री हो या बहुजन समाज की सभी समस्याओं को राज्यसभा में उठाने वाले पूर्व सांसद किशोर दास निषाद जी और कांग्रेस पार्टी के सांसद बहुजन समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजमणि पटेल जी और तमाम बहुजन समाज के क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। WTP पिछले 2 साल से लगातार बंद कमरे में सेमिनार ही नहीं, लगातार हर शनिवार संडे को बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग कर योजना बनाने के साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर और पूरे देश में अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम कर रही है। और WTP के एक सम्मानित मंच पर WTP पैगाम और तमाम संगठनों के सभी सहयोगियों को, सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज बहुजन समाज की आवाज को उठा रहे हैं। साथियों, आज मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूं। सभी वक्ताओं ने अपनी बात, ये सच्चाई है। जब तक SC ST OBC के बारे में बोलना नहीं छोड़ेगा, जब तक OBC SC ST को साथ लेकर चलना नहीं सीखेगा, जब तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होगा, जब तक कोई ताकत नहीं आपको कोई भी मुद्दा आपका सफल हो सके, जाति गणना तो दूर की बात है। सबसे बड़ा मुद्दा है बहुजन समाज में धर्म और जाति, और धर्म और जाति जब से इस व्यक्ति का निर्माण हुआ है और जब तक ये सृष्टि रहेगी, ना धर्म जाएगा ना जाति जाएगी। और हम सब लोग लगातार हमारे नेता एक दूसरे की जाति पर कटाक्ष कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर मैं ये अच्छी बात समझ चलाता हूँ और बहुजन समाज की आवाज को ईमानदार से हटाता हूँ और मैं किसी भी भगवान को मानता हूँ और भगवानों का भी भगवान और कोई सबका बाप है, तो वो कर्म कर्म कर्म, और जो कर्म मानव करता है उसी शिवजे से उसकी पहचान होती है। आज हमारी जाति से नहीं, विजेंद्र यादव की कर्म करने से पहचान है। आज हम सब लोगों को किसी जाति पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अगर आज मैं यादव समाज के नाते नहीं, मैं आज यहाँ बहुजन समाज के नाते है। अभी पिछले वक्ता ने कहा कोई यादव कोई कुछ, मैं कहना चाहता हूँ जिन दिन आप ये जाति और धर्म की बात छोड़कर और जो बहुजन समाज के साथ 5000 नहीं, इस आजादी के 75 साल से ही ले लो, जितना 75 साल के अंदर जो आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है, जो दलितों पिछड़ों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, आज आपको न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका के अंदर आज आपकी जो हिस्सेदारी है वो होनी चाहिए कि जो 80 से 90%, आज वो 5% भी आपकी हिस्सेदारी नहीं है। और आप जाति और धर्म पर अटक रहे हो, और वो जाति और धर्म के नाम से ही आज श्री राम के नाम से 2 बार सत्ता में आ चुके हैं। अब उनका अगला निशान भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा राम के बाद मथुरा की बारी और मथुरा के बाद काशी की बारी है। अब लोग कहेंगे ये तो बहुत धार्मिक है। मैंने कहा ना, विजेंद्र यादव को धर्म से मत जोड़ो, विजेंद्र यादव के कर्मों से जोड़ो। अगर विजेंद्र यादव बहुजन समाज के आवाज को उठा रहा है, बाबा साहब के मिशन को, फूले के मिशन को, परिवार के मिशन को लेकर चल रहा है, तो आप उसको देखिए, आप विजेंद्र यादव की जाति को मत देखिए। कल हमारे नेशनल दस्तक के शंभू जी बड़े जोश में कह रहे थे कि ओबीसी ने नाश कर
ये हो जाता, वो हो जाता। मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी बड़े भाई के रूप में हमेशा SC ST के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और आज इस सम्मानित मंच पर जितने भी जातियों के लोग बैठे हुए हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति किसी भी जाति से 6744 में से खड़ा होकर हाथ उठाकर कहते कि उसकी जाति के सैकड़ों हजारों संगठन नहीं है, आज से मैं अपने संगठन को छोड़ दूंगा। फटा उठा के हाथ कोई सा भी एक व्यक्ति जिसकी जाति का पूरे देश में संगठन नहीं हो, और यहाँ उठाकर यहाँ आ जाते हैं कि यादव संगठन की बात करता हूँ, कुर्मी संगठन की बात करता, सावित्रीबाई फुले जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप उठाकर आप बताइए आपके जाति के संगठन कितने हैं। निशान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पटेल जी से पूछना चाहता हूँ, कोई जाति इस देश के अंदर ऐसी नहीं जो उम्मीदवार हो तो बहुत संख्या समाज है जिसकी जाति के संगठन ना हो, फिर हम उन संगठनों की क्यों बुराई करते हैं? इसका मतलब हम ईर्ष्या रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब आपकी जाति का संगठन है तो दूसरी जाति के संगठन को आप क्यों बदनाम करते हैं? क्यों मंच पर आकर उसके खिलाफ बोलते हो आप? मैंने कहा ना कड़वी बात, पहले कड़वी दवाई लेते थे और सुबह वहां की तरफ मरीज खड़ा हो जाता था। आज मीठी मीठी बात करते हैं और हटाई जाता है, उसके घर तक चलते हैं, उसका इलाज नहीं होता। मुझे यहाँ पर सिर्फ अपने महापुरुषों को और बहुजन समाज का जो 75 साल से जो उसका हक अधिकार छीन रहा, मैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जीवन में आया हूँ कोठी बंगला बनाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने जो किया, जो संघर्ष का तपस्या किया, उनके पास तो न हक था, न सामाजिक व्यवस्था उनके पास मजबूत थी। गरीब घर से उठकर बाबा साहब फूले हो, बनियाद हो, लड़ैया हो, उन्होंने जो संघर्ष कर इतना बड़ा इतिहास आपको दे दिया, इतना बड़ा हिस्सा आपको दे दिया। आज आप में से 75 साल में से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भी बहुजन समाज ना बाबा साहब पैदा कर पाए, ना फूले पैदा कर पाए, ना मंडल पैदा कर पाया, और यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ, और मैं निरंतर 2009 से यादव संगठन के मंच पर भी पूरे बहुजन समाज की आवाज उठाता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पर केस लगने वाला था, क्योंकि मैं लखनऊ में सुरेश वासी की हत्या पर मैं पहुंचा, मैं यादव की हत्या पर पहुंचा, मैं एक कुर्मी की हत्या पर पहुंचा, मैं एक पाल की हत्या पर पहुंचा, मैं एक निशान की हत्या पर पहुंचा। अगर किसी को नहीं पता तो सोशल मीडिया पर मेरा उठा के देख लीजिए। जहां भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार न हुआ, वहां पिछहत्तर यादव जाति से उठकर बहुजन समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गया। गोरखपुर के अंदर मेरे ऊपर खुद योगी जी उस दिन 70 वहीं पर उसका दौरा था, और वहीं मेरा एक कारवा निकल रहा था सम्मेलन के लिए, और वो बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज थी मन पर, और उस टाइम नारे लग रहे थे विजेंद्र यादव जिंदाबाद। तो योगी के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विजेंद्र यादव के साथ गुंडे चल रहे थे, और मोटरसाइकिल की आवाज को कहा, गोलियां छोड़ते हुए चल रहे थे। और अगले दिन ही आए लोगों पे और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने उसको फेस किया और उस मुकदमे से निकल के आया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप में से संगठन के साथ साथ इतने एक भी आदमी हम उठा के बताइए जिसके घर में धर्म की बात उसके बच्चे या वो नहीं करता हो, फिर हम कहते हैं धर्म के खिलाफ चले जाए। अरे 75 साल में हम ये चीज करते करते आज हमारे कितने लोग निकल गए। आज अगर बच्चों को कुछ हक देना है तो धर्म क्रांति से ऊपर उठकर कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और कर्म वो करेगा जो अच्छा भारतीय, अच्छा मानव होगा, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, लोहार हो, चमार हो, चाहे पाल हो, चाहे गडरिया हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो। इसलिए जब हम धर्म में भी जाते हैं, कावड़ में भी जाते हैं, सब में भी जाते हैं, तो फिर हम इस बच्चों का धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप सब लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो, ब्लैक पेपर से चुनाव कराना चाहते हो। हमारे बीच में सांसद महोदय जी आए, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि 170 ऐसी समाज से आते हैं, संविधान से तहत उनको कोई बदल नहीं सकता, वो 170 ऐसे पक्के हैं, लेकिन ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है राजनीति में, वो फिर भी अपनी लड़ाई लड़कर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसलिए मैं कहना चाहता
कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां था। अगर आप चाहते हो छोड़ दो कांग्रेस बीजेपी की बात और ऐसी पंचायत कर दो बहुसंघ समाज की, और जितने नेता जितने एमएलए उनको बुला लीजिए और उनको कह दीजिए कि शपथ पत्र पर साइन कर दो। अगर इसी सत्र के अंदर जाति जनगणना की बात नहीं उठाई, बैलेट पेपर से चुनाव की बात नहीं की, तो समाज में आपका बहिष्कार कर देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं अपने महापुरुषों के प्रति नमन करते हुए, हमारे समाज के बहुसंख्यक समाज के नेताओं को आपके आगे छोड़ा 272 के अंदर सरकार बनती है और 300 से ज्यादा तो बहुसंख्यक समाज के सांसद बैठे हुए। क्यों नहीं एक बार अपने जमीन को जगाते? क्यों बार बार उनकी महापुरुषों की बात करते हैं? क्यों नहीं महापुरुष बनना चाहते? क्यों नहीं उनके बच्चों पर चलना चाहते? क्योंकि सबको वहां सुख मिलता है, वहां लाभ मिलता है। आपने कभी देखा किसी ने इस्तीफा दिया? हमारे लोग कहते हैं मनुवाद के, आज हमारे बहुत समाज के नेताओं को आप उठा के देख लीजिए, उनके घर में गृह मंत्री सारे के सारे मनुवादी हैं। चाहे वो एससी का नेता हो, चाहे वो ओबीसी का नेता हो, चाहे किसी का भी नेता हो, एक तरफ तो बात करते हैं उन्होंने हमारा हक छीन लिया और एक तरफ उनसे रिश्ता रोटी करते हैं। आप किस पर भरोसा करते हो? इसलिए परिवर्तन और कर्म जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, धर्म और कटाक्ष करना, मैं बहन जी को भी बोलता हूँ, आज मैंने कहा था कड़वी बात बोलूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। और अगर आज हमारी संख्या एकजुट नहीं होती और कम संख्या रहती, उसका यही कारण है कि यादव को कहते थे कृष्ण भगवान तो काल वो तो थे नहीं। यादव कहेगा ऐसे कैसे बोल रहा भाई, ऐसे कैसे बोल रहा भाई? मैंने कहा कृष्ण भगवान काल्पनिक थे, लेकिन उन्होंने कहा कर्म ही प्रधान, तो मैंने उसको बोला कर्म ही प्रधान, तो कृष्ण को छोड़ दो, उसकी बताई चलो। एक तरफ कहते हो बाबा साहब ने ये बताया, फूले ने ये बताया, उसका ध्यान है, लेकिन जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है, उनमें भी अगर कोई अच्छाई थी उसको लेके चलो, बुराई ये छोड़ दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर एक भी बहुसंख्यक समाज की जाति का संगठन है या नहीं है, तो वही सिर्फ खड़ा होकर बोल सकता है कि बहुसंख्यक समाज का संगठन जातियों पर नहीं होना चाहिए। और जब हर 6,743 के संगठन है, तो फिर एक जाति के लोगों को क्यों संगठन वालों होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने बहुसंख्यक समाज के नेताओं को एक मंच पर लाओ। आज देश खतरे में, संविधान खतरे में है, और देश की सारी सरकारी संस्थानें देखी जा रही है, ऑटोमेटिक SC/OBC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करोगे, उसमें भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदू बनने से पहले एक अच्छा भारतीय बनो और कर्म करने वाला बनो, और कर्म करने वाले को ये महापुरुष कहा गया है, संघर्ष करने वाले को महापुरुष कहा गया है। आपके जब महापुरुषों को भी उस समय उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ भी अत्याचार किया, लेकिन वो फिर भी निकले और उन्होंने इतिहास बनाया और आपको हक अधिकार दिलाया, जिसकी आप संविधान की बात करते हैं। नई संसद बन रही है, नया अशोक सदन लग गया है, उसको भी बदल दिया गया है। कोई कहता है कि पत्नी जाति की बात होती है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान जब से बना, जब से जाति चल रही है, आर्मी के अंदर सिख जाट को कमरा बनाया, ये पहले से चल रही है। वो जिस जाति की रेजिमेंट है उसी की 80% भर्ती होती है। 10 साल से मैं लड़ाई हो रहा हूं, अगर किसी को कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के कागज भी आपको दिखा सकता हूं। आज महामहिम राष्ट्रपति के कल भी मैंने बोला, सबसे बड़ा आरक्षण कही है, तो महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में राष्ट्रपति को भी नहीं पता था पहले, अब सुप्रीम कोर्ट में थे डाला हमने, तब पता चला, और हमने उस वैकेंसी के खिलाफ वैकेंसी भरी, तो हमारे को कहा गया यादव से अप्लाई नहीं कर सकता। आप भी जान लीजिए सर, उस कॉलम में SC/OBC नहीं होता, उसमें लिखा हुआ सिख जाट और राजपूत। पीछे
पर चलते हैं वो सिख और जात का इससे बड़ा जातिवाद आरक्षण कभी देखा? सिख जात और जात क्या वही बदमान है? क्या वही देशभक्त है? हम उनका सम्मान करते हैं, उनका भी योगदान है, लेकिन क्या दलित का बच्चा राष्ट्रपति का वोट नहीं हो सकता? क्या यादव कुर्मी लोहार चमार नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन 75 साल से वही तीन जाके रखी और हमारे सांसदों को भी मैं सयान करूं आज से 1 साल पहले राष्ट्रपति क्यों नहीं बता? जब हमने कोर्ट में किए धरना बार प्रदर्शन किए, अभी कल ही 3 डिपार्टमेंट का मेरे पास फोन आया, मैं दिखाओ मेरे बच्चों की डिटेल, मेरे बैंक की डिटेल, मेरी टीम की डिटेल सारी ले ली गई है। मैंने कहा, मैंने आंदोलन किया, संसद का घेराव किया, तो मेरी बात करो संगठन की। बोला नहीं, ऊपर से आदेश आया है, जो भी संगठन एक्टिव है और काम कर रहा है उसकी बैंक डिटेल कहूँ तो मैं भी फोन में दिखा दूं, सुबह का भाव है मेरे पास 3 डिपार्टमेंट में कल मेरी पूरी हिस्ट्री दे दी है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को धर्म और जाति के ऊपर अपनी बहस को खत्म नहीं करना है, हम सब लोगों को कर्म करना है, अच्छा मानव बनना है और अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, तब जाकर हम लोग बहुसंख्य समाज को शासक बना सकते हैं, बहुसंख्य समाज को सारे हक अधिकार दिला सकते हैं, वरना हम ये अंधविश्वास अफवाह के खिलाफ चलते रहेंगे और वो 10 साल किशन के नाम से ले लेंगे, वो 10 साल काशी के नाम से ले लेंगे। आपके जो है एक अरब 10 करोड़ में से कम 1 लाख आदमी अंधविश्वास पकड़ के खिलाफ बोलते रहेंगे, उनको लाइक शेयर मिलता रहेगा, वो हीरो बनते रहेंगे, लेकिन उससे समाज का भला नहीं होगा। किसी को गाली मत बको, किसी जाति के खिलाफ मत बोलो, सिर्फ जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, जो आपके साथ हक अधिकार छीन रहा है, हमारे को मालूम तो उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है किसी ने जाति का है, तो उसको सम्मान देना सीख लो, कि वो जाति के संगठन से आपका सम्मान कर रहा है, चाहे वो देश का नागरिक होने के नाम से। इसलिए जितने नाम को एकजुट होकर अपने बहुसंख्य समाज को एक मंच पर ले आओगे। एक शिंदे जैसा 50 विधायक तोड़कर सबसे बड़ी हिंदुत्व पार्टी थी शिवसेना, जिसके आगे सब सरकार खत्म होती थी, लेकिन आज उसको कौन गया, आज मुख्यमंत्री बन गया। क्या हमारा 300 से ज्यादा सांसद गले में घंटी बांधा करते गाँव में, कहते हैं बच्चे हुआ और जिस दिन ये बहुसंख्य समाज के नेताओं को उनके लोग उनके क्षेत्र में नहीं बढ़ने देंगे, उनको वोट का बहिष्कार कर देंगे, छोड़ना भी जब कांग्रेस को। हमारे लोगों ने हमें उठा है, हमारे लोगों ने मान्यता भी उठाई, अगर वो उठाते तो आज हमें मंच पे सेमिनार करने की जरूरत है, क्योंकि आपने पूरे हिस्सेदारी के साथ उस संसद में अपने लोगों को भेजा। अब कोई ये कहे मुझे तो मोदी ने बनाया, अरे तो मोदी को भी तो हमने बनाया है। मोदी कहां से आ गया, योगी कहां से आ गया? लेकिन भाई इतर सारी बोर्ड की ताकत खत्म होगी, इतने ईवीएम चाहते हैं। अब लोग कहते हैं ईवीएम हैकी होती। यूक्रेन रूस के अंदर रूस ने 200 यूक्रेन की कब्जा कर लिया, अपने खाते में जान लो तो सुन लो। आज बैंकों से पैसा आपका निकलने लग रहा है, आपको पता ही नहीं, आप कह रहे हो हैक नहीं हो सकता। अरे जब रूस यूक्रेन की 200 को अपने काबू में कर सकता है, तो ये ईवीएम तो हमारे बनाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समय का अभाव है, बहुसंख्य समाज की संख्या ज्यादा है, समस्या भी ज्यादा है, लेकिन जिसकी संख्या ज्यादा होती है जरूरी नहीं कि वो लड़ाई जीत लेगा। क्रांतिकारी 1-2 ही होते हैं, बाबा साहब जैसे, फूले जैसे, मंडल जैसे, कारवा अपने आप बन जाता है और WTP ने निर्णय ले लिया है। और मैं सभी साथियों भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ उसके सामने बैठे हुए अतिथि को भी, जब तक ये बहुसंख्य समाज को मजबूत नहीं कर देंगे, जब तक उनके हक अधिकार नहीं दिला देंगे, हम लोग इसी तरीके से आपकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुसंख्य समाज एकता जिंदाबाद, जिसकी